आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हमें कि यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में एक बिंदु पर तीव्रता का मान हमें, जहां पथांतर का मान लैम्डा अनुपात 6 के रूप में दिया हुआ है, लैम्डा हमें प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को बता रहा है, वहां पर तीव्रता का मान आई है। अब यदि आई नॉट हमें अधिकतम तीव्रता के मान को बता रहा है, तब हमें यह ज्ञात करना है कि आई बटे आई नॉट का मान किसके बराबर होगा। जहां विकल्प रूप में हमें इनके मान 1 बटे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटे 2, 1 बटे 2 या 3 बटे 4 के रूप में हमें मिलता है। तो द्विछिद्र प्रयोग है, दो तरंगे यहाँ पर होंगी जो किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होंगी या एक बिंदु पर मिलेंगे। तरंगों की लिए बात करें तो उसे देखिए फाई से प्रस्तुत किया जाता है। फाई क्या बोलता है, उन दोनों तरंगों के मध्य के कलांतर को बताता है। इस तरह से कलांतर किससे संबंधित होता है, 2 पाई अनुपात लैम्डा के रूप में। पथांतर मतलब यहाँ पर डेल से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे इससे संबंधित होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फाई क्या है, कलांतर है, और डेल यहाँ पर हमें प्रदर्शित कर रहा है पथांतर को दोनों तरंगों के मध्य। लैम्डा हमें उस तरंग के लिए उसके तरंग दैर्ध्य को बता रहा है। ये सब हमने देख लिया। अब देखिए प्रकाश के लिए उसकी तीव्रता की बात करते हैं। तीव्रता किससे स्पष्ट होती है, आई से स्पष्ट होती है। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ आयामों के मध्य, दोनों तरंगों के आयामों के a1 हमने किया, a2 हमने लिया हुआ है धन 2 a1 a2 कॉस, यहाँ पर फाई के रूप में इसका मान होता है। प्रकाश के लिए उसकी तीव्रता को यह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब देखिए अधिकतम तीव्रता की हम बात कर लेते हैं। तो अधिकतम तीव्रता के मान के लिए हमें कॉस फाई के मान को क्या चाहिए, तो हमने लिखा ये तीव्रता यदि अधिकतम हमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए कॉस फाई का मान क्या होना चाहिए, कॉस फाई का मान। देखिए इसका अधिकतम मान क्या होता है, इसका अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, तो कॉस यहाँ पर फाई के रूप में इसे लिखे, हम इसे 2n पाई के रूप में लिखते हैं। देखिए n हमें क्या बता रहा है, n उन संख्याओं को बताएगा कि हम जो जो संख्याएं रखते हैं उसके संगत जो कॉस फाई का मान होता है 2 पाई के गुणनफल में, उसका मान क्या रहने वाला है, उसका मान 1 ही रहने वाला है। तो ये किसकी स्थिति होती है, अधिकतम तीव्रता की स्थिति। तो अधिकतम तीव्रता की स्थिति समीकरण 1 से ही हम ले लें। देखिए उस अधिकतम तीव्रता की स्थिति के लिए हम क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 से ही देखा, अधिकतम के लिए इसे आई नॉट से प्रस्तुत कर लिया हमने। अब यहाँ पर इसे ले लेते हैं। देखिए दोनों तरंगों के लिए उनके आयाम को यदि हमने a1 से प्रस्तुत किया हुआ है और a2 से प्रस्तुत किया है, अब यदि हम इनको एक ही मान लें तो ये क्या होगा, a1 a2। अब हमने क्या किया, इसे बराबर किया। दोनों के लिए उनके आयाम यदि बराबर हो तो a1 a2 का मान बराबर होगा। cos फाई का मान हमारे लिए कितना हुआ, उसका मान तो 1 हुआ। तो आई नॉट का मान हमें कितना, हमने क्या किया हुआ है, उनके दोनों के आयाम को समान माना हुआ है, तो 2a वर्ग हमें मिला, और ये हमारे पास कितना 2a वर्ग के रूप में। तो आई नॉट का मान हमारे पास कितना मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है 4a वर्ग के रूप में। तो ये हमें मिला। अब इसे ले लेते हैं, आई नॉट या अधिकतम मान किस प्रकार से आयाम से संबंधित होता है, ये हमने ले लिया। अब यदि कि पथांतर का मान हमें दिया हुआ है लैम्डा अनुपात 6, तो पथांतर के संगत कलांतर का मान भी हमें देखना होगा दूसरी स्थिति पर। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, देखिए हम जानते हैं फाई का मान किसके बराबर होता है, 2 पाई अनुपात लैम्डा, और ये गुणा हुआ डेल से। तो डेल हमें पथांतर का मान कितना, लैम्डा अनुपात 6, तो फाई का मान हमारे पास कितना 2 पाई यहाँ पर होगा अनुपात लैम्डा गुणा लैम्डा अनुपात यहाँ पर 6। तो लैम्डा और लैम्डा कटे, 2 पाई बाई 6, मतलब फाई का मान कितना बनता है, पाई अनुपात 3 के रूप में। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कलांतर का मान। अब इन्हीं कलांतर के मान को हम किस में लिखेंगे, प्रकाश की तीव्रता के सूत्र में हम मानते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता के सूत्र में इसे आई के रूप में हमने माना। तो देखिए दोनों के आयामों को हमने बराबर कर दिया। तो यदि a1 वर्ग हम करते हैं, a2 वर्ग हम करते हैं, और 2a1 a2 हम करते हैं, तो cos यहाँ पर क्या होगा, cos पाई अनुपात 3, मतलब cos 60 डिग्री हम उसे कहेंगे। तो i का मान हमारे पास कितना होगा, देखिए आयाम को हमने फिर से बराबर कर लिया, a1 बराबर a2 के रूप में पहली स्थिति के जैसे। तो ये हमारे पास हुआ 2a वर्ग, और यहाँ पर भी ये बना 2a वर्ग, और यहाँ पर क्या बनता है, cos पाई अनुपात 3 कितना में, 1 अनुपात 2 के रूप में। तो 2 और 2 यहाँ से कटे, तो एक ही बचता है यहाँ पे। तो i का मान हमें कितना मिलेगा, 3a वर्ग के रूप में मिलेगा। इस प्रकार हमें आई नॉट का मान, मतलब अधिकतम तीव्रता का मान आयाम से संगत, आयाम के संगत, और एक सामान्य जहाँ पथांतर का मान लैम्डा अनुपात 6 था, हमें तीव्रता का मान मिल गया है। तो उनके दोनों की तुलना हम करते हैं। तो तुलना यदि हमने करा तो आई नॉट अनुपात आई का मान हमारे पास कितना होगा, 4a वर्ग अनुपात 3a वर्ग के रूप में। ए वर्ग कटे, 4 अनुपात 3। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, आई अनुपात आई नॉट का मान, आई अनुपात आई नॉट का मान, तो ये कितना होगा, 3 अनुपात 4 होगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। अब देखिए विकल्प के रूप में हम देख लेते हैं 3 अनुपात 4 कहाँ पे आता है, कौन से विकल्प में, तो विकल्प डी में 3 अनुपात 4 आता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।